गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज एप्रिल 15 तारिख बुधवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपर आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। युद्ध बंद पई पुणी हेबो अमेरिका ईरान आलोचना। अमेरिका और ईरान मध्य विवादर समाधान लगी कूटनैतिक उद्यम जारी रही। उभय देश मध्य गत 11 तारिख में इस्लामाबाद में होइतिबा प्रथम पर्याय आलोचना विफल होइतिला, किंतु आलोचनार बाट बंद होई नाही। उभय पक्ष मध्य द्वितीय पर्याय कथबार्ता लगी उद्यम आरंभ होइछि। आसंता गुरुवार द्वितीय पर्याय आलोचना हेबार संभावना रही। उभय पक्ष नुआ रणनीतिर सह मुहांमुही आलोचना करिपारन्ति, फଳରେ युद्ध बंद करी एक बुझामणारे उपनीत होई परिबे। चर्चा हेउछि कि एथर आलोचना इस्लामाबाद रे पुणी होई पारे, नचेत जेनेभारे हेबो, किंतु ताहा चूड़ांत होई नाही। उभय देश मध्य जारी रहितिबा 14 दिनिया युद्ध विरतिर समय सीमा आसंता 22 तारिख रे शेष हेबो। ता पूर्वरु आउ एक पर्याय आलोचना पई उद्यम हेउछि। हर्मुज अवरोध जोगु ईरान दिनकु 4000 कोटी क्षति। पाकिस्तान रे शांति आलोचना विफल हेबा परे अमेरिका हर्मुज रे नाकाबंदी आरंभ करिछि। वॉल स्ट्रीट जर्नाल रिपोर्ट अनुसार एई अवरोध जोगु ईरान दिनकु 435 नियुत डॉलर बा प्राय 4081 कोटी टंकार आर्थिक क्षति होई पारे। सेथिरु 276 नियुत डॉलर क्षति केवल रप्तानी ह्रास जोगु होई पारे। अन्य पक्षरे अमेरिका एवं इस्राएल आक्रमण रे ईरान प्राय 25 लाख कोटी टंका क्षति होइतिबा ईरान सरकारक प्रवक्ता फातेमेह मोहाजेरानी कहिसंती। ईरान हर्मुज जलमार्ग बाहर जास्क टर्मिनाल दे तैल रप्तानी करिबारे केते दूर सफल होई परिबो ताहा मध्य देखिबार कथा। मार्च शेष सुद्धा अवरोध जोगु हर्मुज प्रणाली बाहर ईरान प्राय 154 नियुत बैरेल तेल सामुद्रिक रास्तार रही। तेणु कम समय हेबाकु थिबा क्षतिर भरणा ईरान सेथिरु करिनेब। चीन अशोधित तैल आमदानी ह्रास। चीन अशोधित तैल आमदानी मार्च मासरे 2.8% ह्रास पाई। सरकारी तथ्य अनुଯାयी गत मासरे चीन प्राय 49.98 नियुत मेट्रिक टन तैल आमदानी करिछि। मध्यप्राच्य लगी रही संघर्ष एवं स्ट्रेट ऑफ हर्मुज रे जोगाण बाधाप्राप्त हेबा आशंकारे आगामी एप्रिल मासरे आमदानी आहुरी कमिबा नै अनुमान करा जाउछि। एही कारणरू स्थानीय रिफाइनरी गुड़िक मध्य सेमानक कार्यक्षमता ह्रास करिसेंति। तैल सह परिशोधित इंधन रप्तानी रे 12.2% एवं प्राकृतिक गैस आमदानी रे 10.7% अवनति परिलक्षित होइछि। गैस आमदानी अक्टोबर 2022 परठारु सर्वनिम्न स्तर को खसी आसिछि। अंतर्जातीय बजार रे दर वृद्धि जोगु चीन निजर संचित भंडार उपरे अधिक निर्भर करुछि। युद्ध प्रभाव में बहु सामग्री महंगा, अनेक पैकेट आकार छोट है। मध्यप्राच्य युद्ध जोगु भारतीय घरोई खर्च बढ़ुची। एही प्रभाव आगामी 2 वर्ष पर्यंत रही पारे। खाइबा तेल दाम 7% अधिक बढ़ी जाइछि। भारत यार आवश्यकतार 57% खाइबा तेल आमदानी करिथाए। एथिरे पाम ऑयल, सोयाबीन एवं सूर्यमुखी तेल अंतर्भुक्त। एहा मध्यरे पैकेजिंग, माल परिवहन एवं कंचामाल दर वृद्धि जोगु साबुन, बिस्कुट, पेस्ट भली एफएमसीजी सामग्री प्रस्तुतकारी कंपनी गुड़िक दाम बढ़ाई किंबा पैकेट छोट करि पारंती। पेंट, टेक्सटाइल एवं पर्सनल केयर कंपनी गुड़िक भी वर्धित खर्च जोगु दर बढ़ाइबार विचार करुछंती। औषधित तैल दर वृद्धि, शाम्पो, साबुन भली उत्पादनर जोगाण प्रभावित होइछि। घरेई उपकरणर उत्पादन खर्च 10 रु 15% बढ़ी जाइछि। वाशिंग मेसिन, फ्रिज, फैन एवं एलईडी रो दाम बढ़ी जाइछि। प्लास्टिक उत्पादन खर्च प्राय 50% वृद्धि पाइछि। युद्ध मध्य विपदपूर्ण क्षेपणास्त्र परीक्षा कले उत्तर कोरिया राष्ट्रपति किम जोंग। अमेरिका ईरान युद्ध मध्य उत्तर कोरियार एकछत्रवादी शासक किम जोंग उन विपदपूर्ण क्षेपणास्त्र परीक्षा करिसेंति। उत्तर कोरिया चो ह्यून नु एहार विध्वंसक क्रूज क्षेपणास्त्र एवं युद्ध जहाज विरोधी क्षेपणास्त्रर आउ एक परीक्षण करिथिला। एही सूचना कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी द्वारा दिया जाइछि। रिपोर्ट अनुଯାयी परीक्षण समय उत्तर कोरियार सर्वोच्च नेता किम जोंग उन उपस्थित थिले। से वरिष्ठ प्रतिरक्षा अधिकारी और नौसेना कमांडर सहित परीक्षण करथिले। एथिरे 2टी रणनीतिक क्रूज क्षेपणास्त्र एवं 3टी युद्ध जहाज विरोधी क्षेपणास्त्र निक्षेप करा जायतिला। क्षेपणास्त्र गुड़िक अत्यंत सठिकता सहित टार्गेट को ध्वंस करिथिबा जणा पड़िछि। एही अवसर रे किम जोंग कहिसंती जे तांकर सर्वोच्च प्राथमिकता हेउछि देशर परमाणु शक्ति वृद्धि करिबा, जहा द्वारा उत्तर कोरिया को केही आक्रमण करि पारिबे नै। अमेरिका ईरान शांति आलोचना 80% संपूर्ण होई शेषरे काहींकी विफल हैला।
ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଇରାନ ସାମ୍ନାରେ ଆମେରିକା ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧି ଉପରେ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତେହେରାନ କେବଳ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ଓ ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ତେହେରାନ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରୁ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ଆମେରିକା ଏବେ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରିଥିବା ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି। ସେହିଭଳି ଇସଲାମାବାଦରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବହୁ ନିକଟତର ଏପରିକି 80% ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏପରି କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ଯାହା ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲା। ତେବେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସିମ ମୁନିର ଓ ଇସାକ ଦାର ଉତ୍ତେଜନାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେରିକାକୁ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସମାଲୋଚନା କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଆଇନ ଚଳିବନି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେରିକାର ଅବରୋଧକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜିନପିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ। ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏଭଳି ଅଭିଯାନ ଆହୁରି ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ାଇବ। ବିଶ୍ୱ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲୀ ଆଇନ ଆଡ଼କୁ ଫେରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚୀନ କୂଟନୈତିକ ରାସ୍ତାରେ ଶାନ୍ତି ଅପିଲ କରିବା ସହ ଏଥିଲାଗି 4 ସୂତ୍ରୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି। ଆବୁଧାବି କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ଶେଖ୍ ଖାଲିଦ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟେଦ ଅଲ୍ ନାୟନ ବେଜିଂ ଗସ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ ଜିନପିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ରଖିଥିଲେ। ତାହା ହେଲା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରାଥମିକତା, ଜାତୀୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା, ବିକାଶ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମ ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରକ୍ଷା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ 25 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗରିବୀକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ। ଜାତିସଂଘ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ୟୁଏନଡିପି ଏକ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏବେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତରେ ମାନବ ବିକାଶକୁ ଏକ ଧକ୍କା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କହିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ 25 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ଭାରତରେ 4 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଏସିଆ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଇନ୍ଧନ, ମାଲ ପରିବହନ ଏବଂ ଇନପୁଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର କ୍ରୟଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ $299 ବିଲିୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଚୀନରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6,20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ 26ରୁ 25 ଦେଶ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା, ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବଢ଼ିବ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ଅବଧି। ସୁଭଦ୍ରା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଆଉ 5 ଦିନ ବଢ଼ିପାରେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେଉଛି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଯଦି କେଉଁଠି ଟେକ୍ନିକାଲ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ ଆଉ 5 ଦିନ ଅବଧି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏପ୍ରିଲ 1, 2026 ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ବୟସ୍କା ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କାମାନେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ନୂତନ ଆବେଦନକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ। ବିହାରରେ ନୀତିଶ ଯୁଗର ଅବସାନ, ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥିବା ଜେଡିୟୁ ସୁପ୍ରିମୋ ନୀତିଶ କୁମାର ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ରାଜ୍ୟର କାମ ସମ୍ଭାଳିବ। ବିହାର ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 16ରେ ନୀତିଶ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଏପ୍ରିଲ 10ରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିହାର ବିଧାନ ପରିଷଦ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା 1970 ମସିହାର ସମାଜବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2005 ମସିହାରୁ ରେକର୍ଡ 10 ଥର ସେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଶପଥ ନେବେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ବିହାରର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାର ଗଠନ ଲାଗି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକଭବନରେ ତାଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 57 ବର୍ଷୀୟ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଓବିସି ବର୍ଗରେ ଆସୁଥିବା
କୁଶୱାହା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟାର 6-7% ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। 1980ରେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିବା ସମ୍ରାଟ ଅନେକ ଥର ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଆର୍ଜେଡିରୁ ସେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ଶେଷରେ 2017ରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 2022ରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ନ ହଟାଇବା ଯାଏ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ପାଲଟିଥିବା ଗେରୁଆ ଟୋପିକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସାର୍ବଜନିକ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ 2024ରେ ଜେଡିୟୁ ବିଜେପି ସହ ମିଶିବା ପରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା। 2025 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜେଡିୟୁ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପରେ ସମ୍ରାଟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଛତିଶଗଡ଼ର ବେଦାନ୍ତ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ 10 ମୃତ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଶକ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବେଦାନ୍ତ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବଏଲର ଫାଟି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 10 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ 23 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଶ୍ରମିକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଅଘଟଣଟି ଶକ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡଭରା ଥାନା ଅଧୀନ ସିଂଘିତରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2ଟାରେ ଘଟିଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବଏଲର 1ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଶ୍ରମିକମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାହାରେ ହଙ୍ଗାମା କରି ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଧାୟକ ରାମକୁମାର ଯାଦବ ପରିଜନଙ୍କ ସହ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେଓ ସାଏ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୃତାହତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଘର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 850କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଆସିବ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର 543ରୁ 850କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ 131ତମ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026 ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 16 ଓ 17ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂସଦର ସ୍ପେଶାଲ ସେସନରେ ଏହା ଆଗତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂତନ ଜନଗଣନା ବା ସେନ୍ସସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଡିଲିମିଟେସନ ବା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି 2029 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବା ଓମେନ୍ସ ରିଜର୍ଭେସନକୁ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ମମତାଙ୍କୁ ଝଟକା, ଆଇପିଏସିର ସହ ସଂସ୍ଥାପକ ଗିରଫ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଇଡି ରାଜନୈତିକ କନସଲଟାନ୍ସି ଫାର୍ମ ଆଇପିଏସିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ସହ ସଂସ୍ଥାପକ ବିନେଶ ଚନ୍ଦେଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଇଡି ହାଜତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗତ 2 ତାରିଖରେ ଇଡି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିନେଶଙ୍କ ଠିକଣା ସହ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆଇପିଏସିର ଅନ୍ୟତମ ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଋଷିରାଜ ସିଂଙ୍କ ଠିକଣା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଆଇପିଏସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଟିଏମସି କହିଛି ନିର୍ବାଚନର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 8ରେ ଇଡି ଟିମ୍ ଆଇପିଏସିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରତୀକ ଜୈନଙ୍କ କୋଲକାତାସ୍ଥିତ ଘର ଏବଂ ଅଫିସରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବିଜେପିର ଇସ୍ତାହାର ଜାରି, ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସକୁ 2000, ବର୍ଷକୁ 3 ସିଲିଣ୍ଡର। ଆଗାମୀ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ତାମିଲଙ୍କ ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଇସ୍ତାହାରରେ ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଓ ସୁଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ପରିବାରର ମହିଳା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମାସିକ 2000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ 3ଟି ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମାଗଣା ଦେବାକୁ ବିଜେପି କହିଛି। ଏହା ବାଦ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତି ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଥର 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଇସ୍ତାହାରରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଇ ସ୍କୁଟର କିଣିବା ପାଇଁ 25,000 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଜଲ୍ଲିକଟ୍ଟୁ ଷଣ୍ଢ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 2,000 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଲିକଟ୍ଟୁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଦେବାକୁ ବିଜେପି ଇସ୍ତାହାରର ଘୋଷଣା କରିଛି। ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅପରାଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ମିଳିବ ପୁରସ୍କାର। ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ପୁରସ୍କାର ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅପରାଧୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବାକୁ ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାବ ସରକାର 28 ଜଣ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅପରାଧୀଙ୍କ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଟୁ ୱାର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
कमिशनर रेंज आईजी डीआईजी को 1.5 लाख टंका पुरस्कार मंजूर करने को क्षमता देइछन्ति। सेहिभଳି स्वतंत्र डीजीपी एडीजीपी 2 लाख पर्यंत एवं पुलिस महानिर्देशक 2 लाख अधिक पुरस्कार मंजूर करिपारिबे। एही राशि केवल ठीक और प्रमाणिक सूचना प्रदान करुथिबा व्यक्ति को प्रदान कराजिबो। गैंगस्टर नेटवर्क को संपूर्ण भावे रोकिबा एही नीतिर मुख्य उद्देश्य रहिछि। निज पेट्रोलिंग गाड़ी चापी हुई तेलंगाना रे पुलिस एएसआई को संदेहजनक मृत्यु। तेलंगानार सांगारेड्डी जिले में पुलिस भ्यान चढ़ी जिबारु जणे पुलिस एएसआई को मृत्यु घटिछि। मृत पुलिस अधिकारी जनक हेले गोविंद नायक। गोविंद पेट्रोलिंग करुथिबा बेले सेही भ्यानटी तांको उपरे चढ़ी जाइथिला। तेबे पुलिस अधिकारी संदेहजनक मृत्यु को नहीं प्रश्न उठिछि। रिपोर्ट अनुसार गतकाली विलंबित राति एक नियमित पेट्रोलिंग समय एएसआई गोविंद कौनसी कारणरू गाड़ी ओह्लाइथिले। सेही समय गाड़ी चलाउथिबा होमगार्ड भ्यानटी को पछकू घुंचाई देबारु ताहा गोविंदଙ୍କ उपरे चढ़ी जाइथिला। तेबे परिवार लोक एहाकु सहजरे ग्रहण करि पारि नाहंती। जणे प्रशिक्षित ड्राइवर किपरि अधिकारी को देखि पारिलेनि बोली प्रश्न करिसंती। एहाकु नै डीएसपी एम रमेश कहिसंती जे घटनाटी समस्त दृष्टिकोणरू तदंत करा जाउछि। प्राथमिक रिपोर्ट अनुसार एहा दुर्घटना थिला, किंतु आमे अवहेला किंबा अन्य कोनोसी संभावना को एड़ाई देउनाउ। घंटा घंटार अभियान पर गुजरात रे गभीर कूअरु उद्धार हैला सिंह। गुजरातर उन्ना तालुकार एक नाटकीय वन्यप्राणी उद्धार घटना सामना को आसीछि। जेतेबेले वन कर्मचारी द्वारा घंटा घंटार अक्लांत परिश्रम पर एक गभीर कूअरु सिंह को सुरक्षित भावे उद्धार करा जाइछि। नवबंदरर जंगल घेरा निकट में गतकाली घटिथिबा घटनार भिडियो एवं सामाजिक गणमाध्यम रे बेस भाइराल होइछि। रिपोर्ट अनुसार सिंहटी शिकार खोजिबा उद्देश्य आसी एक फार्म रे थिबा पानी भर्ती खोला कूअरे खसी पड़िथिला। बाहर को बाहरी न पारिबारु शेषरे सिंहटी भयंकर गर्जन करिथिला। सिंहर गर्जन शुणी स्थानीय अधिवासी वन विभाग को खबर देइथिले। पाकिस्तान ने डाक्तर अवहेलारू 331 शिशु एचआईवी रे आक्रांत होइतिले। पाकिस्तान स्वास्थ्य विभाग एक उद्वेगजनक रिपोर्ट प्रकाश करिछि। पंजाब प्रदेशर टाउनसाप ठारे एक डाक्तरखाना रे डाक्तर अवहेलारू 331 जन शिशु एचआईवी रे आक्रांत होइतिले। गोटिए सिरिंज को बारंबार व्यवहार करा जाइथिबारु ए परिस्थिति होइतिला। मोहम्मद अमीन नामक जणे 8 वर्षीय बालिका एचआईवी रे आक्रांत होइतिबा जणा पड़िबार किछि दिन मध्यरे प्राण हराइथिले। 2024 मसीहा शेष भाग रे घटना होइतिला। एहा परे जैनिक डाक्तर जानिबाकू पाइथिले तांको क्लिनिक को आसुथिबा अधिकांश शिशु एचआईवी रे आक्रांत होइचंती। 2024 नवेम्बर रु 2025 अक्टोबर मासरे एही आक्रांत माननकू चिन्हट करा जाइतिला। तदंत परे डाक्तरखाना रे सिरिंजर पुनः व्यवहार होइतिबा कथा पदाकू आसितिला। नोएडा रे फैक्ट्री कर्मचारी हिंसा जारी, सरकार बढ़ाइले दरमा। नोएडा रे सृष्टि होइतिबा हिंसा थमु नहीं। स्थानीय गौतम बुद्ध नगर रे वेतन वृद्धि दाबी नहीं फैक्ट्री कर्मचारी माने मंगलवार आंदोलन सह भंगारुजा करिसेंती। पुलिस मुहांमुही संघर्ष होइछि। घटना को नहीं एपर्यंत 300 रु ऊर्ध्व गिरफ हेलेनी। पुलिस अर्धसामरिक बाहिनी नोएडा शिल्पांचल रे फ्लाग मार्च करिछि। सीसीटीवी और ड्रोन द्वारा हिंसाग्रस्त अंचल उपरे नजर रखा जाइछि। पीएससी एवं आरएएफ रो 15 कंपनी 26 जन अधिकारी को नोएडा पठा जाइछि। अपरपक्षरे यूपी सरकार सोमवार विलंबित रात्रि रे फैक्ट्री कर्मचारी दरमा बढ़ाई देइछन्ति। सर्वनिम्न मजूरी 3000 टंका पर्यंत बढ़िछि। एप्रिल 1 रु एहा पिछिला भाबे लागू हेबो। दिल्ली डेराडून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर उद्घाटन कले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार उत्तराखंडर डेराडून ठारे दिल्ली डेराडून एक्सप्रेसवे अर्थनैतिक कॉरिडोर उद्घाटन करिसेंति। 213 किलोमीटर दैर्घ्य 6 लेन विशिष्ट एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर 12,000 कोटी टंकारे निर्मित होइछि। यह दिल्ली सहित उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को जोड़िबो। एहार शुभारंभ फल दिल्ली डेराडून मध्य दूरता 6 घंटारू ह्रास पाई मात्र 2.5 घंटा हेबो। एही कॉरिडोर उद्घाटन समारोह रे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित थिले। एही अवसर रे मोदी जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड रे आयोजित जनसभा को संबोधित करी कहिले जे समय थिला जेतेबेले उत्तराखंडर गाँ गुड़िकरे रास्ता निर्माण करबा लागि अनेक पीढ़ी चली जाउथिला। एबे डबल इंजिन सरकारक प्रयास जोगु गाँ पर्यंत सड़क पहुंची पारिछि। औषध तैयारी रे व्यवहार हेब एआई। नोभो नॉर्डिक्स और ओपन एआई मध्य चुक्ति। ओजेम्पिक भली मेदबहुलता विरोधी औषध प्रस्तुत करुथिबा डेनमार्कर फार्मा कंपनी नोभो नॉर्डिक्स एवं चैट जीपीटी प्रस्तुतकारी संस्था ओपन एआई मध्य एक रणनीतिक सहभागिता घोषणा करा जायछि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यवहार करी नूतन औषधर विकास प्रक्रिया को त्वरान्वित करबा एही मेंटर मुख्य लक्ष्य। साधारणतः एक नुआ औषध प्रस्तुत पई प्राय 10 वर्ष समय एवं $2 बिलियन खर्च होइताए, किंतु एआई साहाय्य रे यह कम खर्च रे और शीघ्र संभव होई परिबो।
ओपन एआई सीओ साम अल्टमैन कहिसंती जे एही सहयोग वैज्ञानिक अनुसंधान एवं रोगी सेवारे बड़ परिवर्तन आनिब। 2026 शेष सुद्धा प्रजुक्ति विद्या को संपूर्ण रूपे कार्यक्षम करने को लक्ष्य रखा जाइछि। बजार रे बढ़ुथिबा प्रतियोगिता मध्यरे नुआ औषध को शीघ्र मंजूरी कराइबा पाई नोभो नॉर्डिक्स एही बड़ पदक्षेप नेछि। निर्वाचन पर पेट्रोल दर 18, डिजेल 35 टंका बढ़ी पारे। औषधित तैल दर उच्च स्तर में थिबा सत्ते देश में पेट्रोल एवं डिजेल दर स्थिर रही। यह द्वारा तैल कंपानी गुड़िक क्षति सहउचंती। एभली स्थिति में पश्चिमबंग सहित 5 राज्य में निर्वाचन शेष होबार तुरंत कंपानी गुड़िक दाम बढ़ाई पारंती। 46 दिन में औषधित तैल दर $27 बढ़ी। तैल दर बढ़िबा द्वारा लिटर पिछा पेट्रोल में 18 टंका और डिजेल में 35 टंका क्षति सहउचंती कंपानी। गत मास औषधित तैल रेकर्ड स्तर में थिबा बेले 3 राष्ट्रायत्त तैल कंपानी दैनिक पाखापाखि 2400 कोटी टंकार क्षति सहितिले। उत्पाद शुल्क में 10 टंका ह्रास पर यह कमी 1600 कोटी टंका होइछि। प्रकाशयोग्य औषधित तैल दर में प्रति $10 वृद्धि द्वारा तैल कंपानी क्षति लिटर पिछा 6 टंका बढ़ी जाए। एवेन्यूज एआई रो नुआ पदक्षेप कंपानी गुड़िक आसिला सुरक्षित ऑन प्रेमिसेस एआई। एवेन्यू एआई रो सहयोगी संस्था फ्रोनेटिक एआई व्यावसायिक प्रतिष्ठान गुड़िक नूतन ऑन प्रेमिसेस एआई मॉडल विकसित करने आरंभ करिछि। एहा द्वारा कंपानी गुड़िक सेमानकर गुप्त तथ्य को ओपन एआई किंबा आंथ्रोपिक भली बाह्य संस्था को न पठाई निजस्व भित्तिभूमि मध्य सुरक्षित रखिपारिबे। डाटा गोपनीयता और नियंत्रण को अधिक मजबूत करने एही पदक्षेपर मुख्य उद्देश्य बोली कंपानी अध्यक्ष विशाल मेहटा कहते। एही एआई मॉडल गुड़िक टेक्स्ट, ऑडियो एवं वीडियो कार्य करने सह 10 बिलियन पारामीटर पर्यंत क्षमता संपन्न। कंपानी गुड़िक निजे एही मॉडल मॉनिटरिंग और रिट्रेनिंग करिपारिबे, जहा फଳରେ तथ्य लीक हेबार भय रहिबो नाही। चेन्नईर चमत्कार विजय केकेआर को 32 रन में परास्त कला सुपर किंग्स। आईपीएल 2024 22तम मैच रे चेन्नई सुपर किंग्स चेपक स्टेडियम रे कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रन में परास्त करिछि। प्रथम बैटिंग करी चेन्नई संजू सैमसन को 48 रन एवं डिवाल्ड ब्रेविस को 41 रन सहायता निर्धारित 20 ओवर रे 5 विकेट हराई 192 रन संग्रह करिथिला। 193 रन विजय लक्ष्य नहीं पड़िया को ओह्लाइथिबा कोलकाता दल 20 ओवर रे 7 विकेट हराई मात्र 160 रन करने को सक्षम होइतिला। केकेआर पक्षरु रमनदीप सिंह सर्वाधिक 35 रन करथिले। चेन्नईर बोलर नूर अहमद चमत्कार बोलिंग करी मात्र 21 रन दे 3टी गुरुत्वपूर्ण विकेट अख्तियार करथिले। एही घातक बोलिंग प्रदर्शन पई नूर अहमद को प्लेयर ऑफ द मैच भाबे चयन करा जायछि। चेन्नईर ई दमदार विजय प्रशंसकक मध्यरे उत्साह भरी दैछि। संजू सैमसन को आईसीसी पुरस्कार। भारतीय विकेट कीपर बैटर संजू सैमसन मार्च मासर श्रेष्ठ खेलाड़ी भाबे आईसीसी पुरस्कार पाइछन्ति। से निज देशर स्टार पेस बॉलर जसप्रीत बुमरा और दक्षिण अफ्रीका बैटर कन्नर इस्टरहुइजेन को पछरे पकाई प्रथम थर यह पुरस्कार हातेइछन्ति। सैमसन गत मासरे टी20 विश्वकप्र 3टी मैच खेलिथिले एवं भारत को चैंपियन कराइबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले। टी20 विश्वकप्रे सैमसन प्रारंभरू चूड़ांत एकादशरू वंचित होइतिले, मात्र से सुपर 8 राउंड रे सुजोग पाइबा परे दम देखाइतिले। से वेस्टइंडीज विपक्ष में अपराजित 97 रन करी भारत को सेमिफाइनाल ले पहुंचाइतिले। इंग्लैंड विपक्ष सेमी रे 89 रन एवं न्यूजीलैंड विपक्ष फाइनल ले 89 रन करथिले। से 137.50 एवरेज मोट 275 रन संग्रह करने सह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विवेचित होइतिले। बीडब्ल्यूएफए मान्यता श्रेष्ठ 20 आयुष। सद्य घोषित बीडब्ल्यूएफए मान्यता तालिकार भारतर आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन को स्थान में उन्नति घटी। गत बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप रे ऐतिहासिक रौप्य सफलता पर आयुष पुरुष सिंगल्स तालिकार श्रेष्ठ 20 स्थान पाइछन्ति। से 7टी स्थान उन्नति घटाई क्यारियर श्रेष्ठ 18तम स्थान दखल करिछन्ति। लक्ष्य प्रथम राउंड विदाय नहीं हें गोटे स्थान उठी 11तम स्थान में रहिछन्ति। एशिया चैंपियनशिप रे स्वर्ण जीतिथिबा चीन सी युकी शीर्ष स्थान को उन्नीत होइछन्ति। पूर्वरु शीर्ष रे थिबा थाईलैंड रो कुनोलाभूत भितिसन्न द्वितीय को खसिछन्ति। महिला वर्ग में भारतर पीवी सिंधु 13तम स्थान बजाय रखिथिबा बेले उन्नति हुडा 23तम और तन्वी शर्मा 35तम स्थान में रहिछन्ति। पुरुष डबल्स रेस स्वातिक साइराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जोड़ी चतुर्थ स्थान अपरिवर्तित रही। महिला डबल्स रे त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचांद गोटे स्थान उन्नति घटाई 30तम स्थान में रहिछन्ति।
आयरलैंड गस्तरे सूर्यवंशी को मिलिपारे सुजोग विस्फोरक बैटिंग करी चहल पकाइथिबा राजस्थान रॉयल्स रो युव ओपनर वैभव सूर्यवंशी को खूब शीघ्र जातीय दल में स्थान पाई पारंती। आगामी आयरलैंड गस्त लगी 15 वर्षीय सूर्यवंशी को भारतीय दल में सुजोग मिलिपारे। एपरिकी तांको नाम को संभाव्य तालिका रे रखा जाइथिबा नै रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। अजित अगरकर नेतृत्वाधीन चयन कमिटी आयरलैंड गस्त लगी एई द्वितीय श्रेणीर दल पठाइबाकू चिंता करुछि। एपरि हेले सूर्यवंशी अंतर्जातीय क्रिकेट रे पाद थापिबारे सर्वकनिष्ठ भारतीय खेलाड़ी हेबे। रिपोर्ट अनुसार आयरलैंड गस्त समेत जिम्बाब्वे विपक्ष सीरीज रे मध्य सुजोग देबाकू निष्पत्ति नेइछि। उल्लेखयोग्य सर्वकनिष्ठ भारतीय पुरुष क्रिकेटर भावे सचिन तेंदुलकर और महिला क्रिकेटर भावे शेफाली वर्मा अंतर्जातीय क्रिकेट रे पाद थापिथिले। फिटनेस टेस्ट पर शीघ्र आईपीएल को फेरिबे कमिन्स। हैदराबाद आईपीएल दलर नियमित अधिनायक पैट कमिन्स खूब शीघ्र भारत फेरी दल सह जोग देबे। एथर से एकादश रे प्रवेश करिबे और मैच खेलिबा एक प्रकार निश्चित। मात्र एहा पूर्वरु तांकु फिटनेस परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबाकू पड़िबो। कमिन्स आहत थिबारु एपर्यंत आईपीएल लो कोनोसी मैच खेली नांती। तांको स्थान रे ईशान किशन को कामचला अधिनायक नियुक्त करा जायछि। कमिन्स पूर्वरु भारत आसी दल सह जोग दे अभ्यास करुथिले। संपूर्ण मैच पई फिटनेस फेरी पाई नथिबारु कोनोसी मैच खेली नथिले। किछि दिन तले से ऑस्ट्रेलिया फेरी जाइथिले। सेठारे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पक्षरु तांको पई आज एक फिटनेस परीक्षा करा जिवो। कमिन्स ए टेस्ट रे उत्तीर्ण हेले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ठारू एनओसी पाई भारत फेरी आसिबे। आशा भोसलेंको गीत बजाइबारु पाकिस्तानी चैनल को जरिमाना। प्रसिद्ध भारतीय गायिका आशा भोसलेंको 92 वर्ष बयस रे परलोक घटिछि। एहाकु नै खबर प्रसार करिबा एक पाकिस्तानी चैनल को महंगा पड़िछि। पाकिस्तान न जियो न्यूज को एथिलागि जरिमाना करिबा सह जवाब मध्य मागिछि। रिपोर्टरु जणा पड़िछि जे पाकिस्तान इलेक्ट्रोनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण जियो न्यूज को एक कारण दर्शा नोटिस जारी करिछि। जेउथिरे भारतीय विषयवस्तु को काहेकि प्रसारण करागला बोली स्पष्टीकरण मगा जाइछि। प्राधिकरण पक्षरु कहा जाइछि जे जियो न्यूज जानी सुनी भोसलेंको मृत्यु खबर प्रसारण करिबा समय भारतीय चलचित्रर गीत और दृश्य प्रसारण करिछि। एथिसह पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को निष्पत्ति को मध्य उल्लंघन करिछि। एहाकु नै चैनल एमडी आजार आवास प्रतिक्रिया रखिछन्ति। से कहिछन्ति जे प्रतिष्ठित कलाकारଙ୍କ विषय रिपोर्टिंग करिबा समय सेमानଙ୍କ कार्य को प्रशंसा करिबा सर्वदा एक परंपरा रही आसिछि। उल्लेखयोग्य 2018 रु पाकिस्तान ने भारतीय विषयवस्तु उपरे प्रतिबंधक लगा जाइछि। बस आज एट रखिबा पुणी नै आसीबी लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउछि। जय हिंद जय भारत।